जम्मू एंड कश्मीर के डिग्री कॉलेज में एडमिशन को लेकर अब नेक्स्ट क्या। जिन बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिली या फिर जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की, उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस है। और जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले ली है, मेजर सब्जेक्ट मिल चुका है, अब उनको माइनर सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट्स कब मिलेंगे और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको अभी तक यहाँ पर एडमिशन नहीं मिली है। रजिस्ट्रेशन कर दी है बट एडमिशन नहीं मिली। देखो, यहाँ पर अभी जो सिस्टम चल रहा है स्पॉट राउंड का, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन की है दोबारा से 20 या फिर दोबारा से प्रेफरेंस दी है 23 जून से लेकर 26 जून तक जो लिंक ओपन थी, हर कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां लिमिटेड सीट्स हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, बिल्कुल लिमिटेड है। उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम रखा है। वही जो आपने 23 से लेकर 26 जून तक ऑनलाइन अप्लाई किया है, प्रेफरेंस दी है, तो अब आपकी सिलेक्शन जो है वो 29 जून को आ जाएगी। और कॉलेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 30% से ज्यादा सीटें हैं। किसी सब्जेक्ट में 20 सीट, 30 सीट, 40 सीट, 50 सीट तक है। उनके लिए यहां पर वॉक इन एडमिशन का प्रोसेस रखा है। जिन्होंने भी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है, नहीं की है या पहले से की है या फिर अभी 23 से 26 जून तक की है, सभी स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज देखें कहां पर वॉक इन एडमिशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से आप कॉलेज ही विजिट करें। 2 जुलाई तक आपके पास टाइम है, तो कॉलेज में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगी। अगर उन सब्जेक्ट में सीटें हैं, कोशिश करो जल्द से जल्द विजिट करने की। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो आपको भी मौका मिलने वाला है। 29 से दोबारा से लिंक ओपन होने वाली है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने डायरेक्टली कॉलेज विजिट करना है, घर में नहीं बैठना है। कॉलेज विजिट करो, आप देखो किन कॉलेज में वॉक इन एडमिशन के लिए क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसी हिसाब से जाके अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो। बहुत सारी ऐसी कॉलेज हैं जहां पर 250 सीट्स हैं और अभी तक 20 सीट्स भी फिल नहीं हुई। बहुत से बच्चे सिर्फ 2 से 3 कॉलेज को टारगेट करते हैं कि एडमिशन लेनी है तो यहीं लेनी है। देखो, सभी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वहां पर सेम असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। कुछ लिमिटेड कॉलेज हैं जो दूर दराज की, जहां पर स्टाफ की कमी है, उन कॉलेज को छोड़कर बाकी हर जगह एडमिशन। जो असिस्टेंट प्रोफेसर आज अमर सिंह कॉलेज में है, कल उनकी ट्रांसफर होकर अनंतनाग कॉलेज में भी जा सकती है। तो इसलिए जिन कॉलेज में स्टाफ होता है उन कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे उनका नाम है या नहीं, क्योंकि स्टाफ जो है वो सेम ही है। बहुत से बच्चे एक गलती कर देते हैं, अपने कैरियर को ही खत्म कर देते हैं। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई और होता है, सिर्फ उनके माइंड में ये होता है कि मुझे चाहिए तो सिर्फ ये कॉलेज चाहिए, तो उस कॉलेज के चक्कर में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट हो या ना हो। तो ऐसी गलती मत करो। तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस का सीन जिनको अभी तक नहीं हुई। अब बात करें बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका आगे क्या। देखो, जैसे स्पॉट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, स्पॉट राउंड के बाद जेके एडमिशन पोर्टल पर दोबारा से लिंक ओपन होगी। आपने प्रेफरेंस देनी है अपने माइनर सब्जेक्ट्स की, फिर आपके मार्क्स के हिसाब से आपको माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। फिर जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे फिर वो वैल्यू एडेड हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, या फिर स्किल हो, या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट हो, ये सभी सब्जेक्ट्स फिर आपने कॉलेज में चूज करने। इनकी प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आते जाते रहते हैं। ये आपको 3 सेमेस्टर तक रहते हैं। इन सब्जेक्ट्स की टेंशन नहीं होती। आपके मेन सब्जेक्ट सिर्फ 2 होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। क्लास वर्क की बात करें, कुछ कॉलेज में क्लास वर्क लगभग स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से। आपकी जो भी कॉलेज है, कॉलेज की वेबसाइट को कंटिन्यू देखते रहो। और यहाँ इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं जैसे जैसे जिस कॉलेज की नोटिफिकेशन आएगी क्लास वर्क की, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।